राधे राधे एवरीवन। तो सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी की छठी जो है जन्माष्टमी के छठे दिन मनाई जाती है और ये बहुत अच्छी और धूमधाम से लोग मनाते हैं। लोगों के यहाँ इसको एक तरीके का त्यौहार मान करके यहाँ पे मनाते हैं। तो हमारे घर में भी छठी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, जिसके लिए हमने यहाँ पे मैं आपके साथ पूरी वीडियो को इसमें शेयर करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको और बताइएगा कैसी लगी। तो सबसे पहले हमने अपने कान्हा जी को, अपने लड्डू गोपाल को, उनको मालिश करनी है घी से अच्छे तरीके से। उनको बिल्कुल इस तरीके से मालिश करनी है जैसे हम छोटे बच्चे की करते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे अपने कान्हा जी को और लड्डू गोपाल को जो है मालिश करनी है उनकी अच्छे तरीके से घी से। देखिए, अगर किन्हीं के घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती है या नहीं होते हैं तो आप कान्हा जी की तस्वीर लेकर के भी पूजा कर सकते हैं, छठी मना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने उनको घी से अच्छे से मालिश करनी है। उसके बाद हमने उनको अभिषेक कराना है। अगर आपके पास मतलब आप दूध से डुबकी भी लगवा सकते हैं। दूध से आपको 3 बार डुबकी लगवानी है, नहीं तो आप इस तरीके से जैसे दूध से स्नान कराते हैं उसी तरीके से कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को उनको स्नान कराना है और उनको फिर तो इस तरीके से हमें उनको स्नान कराना है। उनको अच्छे तरीके से पोंछ करके उनको उनके नए वस्त्र पहनाने हैं, माला पहनानी है उनको अच्छे तरीके से। जिस तरीके से हम बच्चों की छठी मनाते हैं उसी तरीके से हम उनको तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे उनको चंदन लगाया और उनको उनके बाल पहना दिए हैं अच्छे तरीके से और उनको उनका हम मुकुट पहना देंगे। आप मुकुट भी ना पहनाएं तो भी आज कोई ऐसा वो नहीं है, बट हम यहाँ पे पहना देते हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ पे लगाया घी का दीपक। घी का दीपक के बाद उनके वस्त्रों पे हम उन्हें इत्र अर्पित करेंगे। इत्र क्योंकि कान्हा जी को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप कान्हा जी को इत्र पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं। तो इस तरीके से हमने उनको इत्र पहना दिया है अच्छे तरीके से। अब मुझे कान्हा जी की छठी मनाने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। तो इसके बाद यहाँ पे हमने उनको चंदन और उसका अक्षत का जो है टीका लगा देंगे अच्छे तरीके से। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में कान्हा जी की छठी कैसे मनाती है। हालांकि कान्हा जी की छठी जो है 4 बजे के बाद मनाते हैं, पर आप अगर जॉब वाले हैं तो आप जो है छठी जो है सुबह भी मना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कान्हा जी को जो है फूल अर्पित किए हैं, क्योंकि उनको मोगरे का और चमेली के जो फूल होते हैं वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनको गुलाब के और मोगरे के फूल अर्पित किए। उसके बाद यहाँ पे हम कान्हा जी के लिए काजल बनाएंगे, क्योंकि छठी में जैसे काजल बनाते हैं ना, पालते हैं, इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये एक नई चम्मच ली है, आप चाहे तो कान्हा जी अलग चम्मच है, ये चांदी की चम्मच जो भी हो, आप उस तरीके से काजल बना करके कान्हा जी को लगाएं और सबको भी लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो हम जैसे बच्चों को काजल लगाते हैं छठी पे, उसी तरीके से हम यहाँ पे कान्हा जी को भी काजल लगाएंगे, ठीक है। तो काजल लगा देंगे, उनके कान के पीछे भी काजल लगाएंगे जिससे उनको नज़र ना लगे, क्योंकि जो हमारे कान्हा जी होते हैं उन बहुत जल्दी नज़र आ जाते हैं। तो नज़र उतारने के लिए यहाँ पे हमने ली है राई और नमक, और उसको हम यहाँ से 7 बार वेर देंगे, उतार देंगे उनकी नज़र अच्छे तरीके से। क्योंकि हमारे कान्हा जी बहुत मनमोहन होते हैं और हम जब उनको देखते हैं हम बिल्कुल उनमें मोहित हो जाते हैं और एकदम से खो जाते हैं अपने कान्हा जी में। तो इस तरीके से हमने उनको जो है काजल भी अर्पित कर दिया था। उसके बाद हमने एक बार फिर से उनको अच्छे से तरीके से तैयार करके उसी तरीके से चंदन और रोली का तिलक करना है उनको, और उनके ऊपर चावल भी वो और उन्हें अर्पित करने हैं। हमने उन्हें 2 बार तैयार किया है यहाँ पे। तो कपड़े वही पहना दिया है, आप चाहे तो बदल भी सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2 बार हमने उसको कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने फूल रख दिए हैं इस तरीके से। आप चाहे तो फूलों की माला भी उनको अर्पित कर सकते हैं, मोगरे की माला भी उनको अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जैसे भी करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं, अपने कान्हा जी को तैयार कर सकते हैं। किन्हीं के यहाँ पे बहुत बड़े कान्हा जी होते हैं जो उनकी सेवा करते हैं, और किन्हीं के यहाँ बहुत छोटे होते हैं, जैसे हमारे घर में है। हमारे बहुत छोटे से कान्हा जी हैं और बहुत प्यारे लगते हैं हमें। तो हम इन्हीं के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको वो करते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको बांसुरी गिफ्ट किया है, तो क्योंकि बांसुरी कान्हा जी को बहुत अच्छी लगती है, तो बांसुरी ज़रूर से ज़रूर उनको अर्पित करें। बांसुरी उनको आप किसी भी तरीके की आप बांसुरी उनको दे सकते हैं, चांदी की भी दे सकते हैं, इस तरीके से भी दे सकते हैं, कैसे भी आप उनको दे सकते हैं। उसके बाद उनको कान्हा जी को भोग लगाना है मिठाई का। आप चाहे तो खीर बना सकते हैं और
जो भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मेन छठी पे क्या होता है, कढ़ी चावल बनते हैं। तो कढ़ी चावल का हमने यहाँ पे भोग लगाया है, क्योंकि छठी पे जिस तरीके से बच्चों की छठी होती है कढ़ी चावल बनते हैं। पूरी किसी किसी के यहाँ पे पूरी सब्जी बनती है, तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी कढ़ी चावल बनाया है और उनको माखन मिश्री भी चढ़ाई है। माखन मिश्री भी बना करके आप ताज़ी ताज़ी बना करके कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। और इस तरीके से, और अब कान्हा जी का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस तरीके से कह करके आपको कान्हा जी को भोग लगाना है। उनको पानी पिलाना है अच्छे तरीके से, उनको ताली बजा करके उनको बोलना है कि आप ये भोजन को ग्रहण करें और अच्छे तरीके से अपनी छठी के उत्सव मनाएं। उसके बाद आपको याद रखना है कि कान्हा जी के जो भोग हम बनाते हैं तो उसमें हमें तुलसी जी की पत्ती ज़रूर रखनी होती है। उसके बाद उनको क्योंकि उसके बिना जो है कान्हा जी को भोग जो है नहीं वो एक्सेप्ट करते हैं, तो इसीलिए आपको तुलसी जी को भी अर्पित करनी है उनके खाने में। उसके बाद कान्हा जी को यहाँ पे हमने झूले पे झुलाया है, क्योंकि छठी पे झूले पे झुलाने का रिवाज माना जाता है। तो इस तरीके से हमने कान्हा जी को यहाँ पर झूला झुलाया है अच्छे तरीके से। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, और मेरी चैनल्स पे आपको जितनी भी वीडियोज़ आती है आपको लोगों को कैसी लगती है, और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए त्यौहार की एक नई रिवाज के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और इस छठी को आप एंजॉय कीजिए। राधे राधे।